everyone, I am Manisha Huja and welcome back to my channel Nazariya Life। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि कौन लोग हैं जो आपको जिंदगी में मोटिवेट कर सकते हैं। आपका जवाब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और इसके अलावा जो आपकी सराउंडिंग में सब चीज़ें चल रही होती हैं वो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। बट हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आप खुद होते हैं। जितना मोटिवेट आप अपने आप को खुद से कर सकते हैं उतना कोई भी और आपको नहीं कर सकता। देखिए, आजकल के टाइम में जो यंग जनरेशन है, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं चाहे वो बुरा कर रहे हैं, उनको सेल्फ मोटिवेशन हुई वो काम करने की, वो तभी कर रहे हैं। अदरवाइज हमसे कोई भी कभी भी कुछ भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। इसका तो आप अगर एक इंसिडेंस अपनी बचपन की लाइफ के साथ में कनेक्ट करके देखें कि जब आप प्लेवे गए थे और स्कूल में जब आपने एंटर किया, उसके बाद से आज तक की लाइफ का जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आपने अपने डिसीजंस खुद से लिए हैं। कोई डिसाइड नहीं करने आया था कि आप किसके साथ बैठने वाले हैं, किसके साथ टिफ़िन शेयर करने वाले हैं, किस टीचर का सुनने वाले हैं, किस टीचर का एक कान से दूसरे कान से सुन के निकलने वाले हैं, कितना होमवर्क करना है, कितना होमवर्क नहीं करना, किसको अपना फ्रेंड बनाना है, किससे कितनी बात शेयर करनी है, ये सब कुछ आपने डिसाइड किया। तो जो भी जिंदगी आप अभी जी रहे हैं वो आपकी खुद की बनाई हुई है, आपके डिसीजंस के अकॉर्डिंग वो जिंदगी बनी है। और सेल्फ मोटिवेशन ही वो फैक्टर है जो आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पर मैं आज यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मोटिवेशन को रखें और अपने गोल्स को अचीव करें, हैप्पीनेस को अचीव करें और जो भी ज़िंदगी में आप बनना चाहते हैं उस पॉइंट तक पहुंच पाए। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आप छोटे छोटे से टारगेट फिक्स करिए। होता क्या है कि हम जब बहुत लंबा टाइम दे देते हैं किसी भी चीज़ को तो हम खुद आलसी हो जाते हैं और हमारी खुद की मोटिवेशन ख़त्म होने लगती है। तो इसलिए छोटे छोटे से गोल्स बनाइए एंड वहाँ तक पहुँचने में आप पूरी जी जान लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स हैं, अगर उनको जो गेम का टाइम होता है या ओवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप जब तक खेले जाओ, आप जितने मर्जी ओवर्स खेल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ओवर्स है, तो वो अपनी जी जान लगाते हैं और अपने टारगेट्स तक पहुंचते हैं। इसलिए छोटे छोटे से गोल्स फिक्स करिए और वहां तक पहुंचने में अपना 100% दीजिए। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं उसके बाद में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उन पे फोकस रखिए, ना कि जो बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं। अगर आप अपना सारा का सारा फोकस उनकी तरफ ले आएंगे तो कभी भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जाएगा। इसलिए कहते हैं अर्जुन ने मछली की आंख पे अपना टारगेट फिक्स किया था। वो देखिए आज भी उनका नाम एक धुरंधर के रूप में लिया जाता है। तो अपने टारगेट्स को मछली की आंख की तरह रखें और पूरा का पूरा फोकस आप उस पे रखेंगे और उसे कंप्लीट करके जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उन पे ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी जिए जा रहे हैं बट कोई मोटिव ही नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है कुछ भी प्रूव करने के लिए। इसलिए अपने आप को बार बार ये याद दिलाते रहिए कि जो भी है मुझे आज करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। जितना आप आज में जीते जाएंगे उतने ही पावरफुल आप होते जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टे हंग्री। देखिए, जब भूख लगी होती है ना, उस टाइम पे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता, सिर्फ खाने के बारे में ही हम बार बार सोच रहे होते हैं, कौन सी डिश खाएं, कहाँ से अरेंज करें,
क्या खाना है, क्या खाने का मन है, पूरा का पूरा फोकस हमारा सिर्फ खाने पे होता है और हम कुछ नहीं सोच रहे होते। इसी तरीके से अपने टारगेट्स के लिए भी भूख बढ़ाएं। जब आप सारा का सारा फोकस सिर्फ अपने और अपने काम की तरफ करने वाले हैं तो आप देखिए आपकी हंगर भी सेटिस्फाई होगी और आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर आपको अपने टारगेट्स को लेके और मन में घबराहट है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो इसको आप वर्ड्स को चेंज करिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आई कैन डू इट, हो जाएगा, कर रहे हैं, इस तरीके के वर्ड्स आप बार बार अपने आप को बोलते रहिए तो आप अंदर से मोटिवेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट करना आपको ही है, एक्शन आपको ही लेना है। पॉइंट नंबर 6, बिलीफ सिस्टम। अपने कामों को लेके जो भी आप करना चाह रहे हैं टू डू लिस्ट बनाइए और जब आप धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी टू डू लिस्ट में टिक मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप अपने आप पे बिलीव करने लगेंगे और आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और इसी तरीके से आप मोटिवेटेड रहेंगे। रोज की टू डू लिस्ट बनाइए, उसे कंप्लीट करिए और आप उसे जब टैली करने के लिए बैठते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और आपको नया काम करने के लिए बहुत जोश पैदा होता है। पॉइंट नंबर 7, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनिए, क्योंकि जब हम ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस ड्राइविंग पे होता है और हम पूरी तरीके से अटेंटिव होते हैं, हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, कहीं भी इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटका रहे होते और क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल होता है और एक अपने टारगेट पे पहुंचने की भी जल्दी होती है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ड्राइवर मोड पे रखिए, क्योंकि जब कंडक्टर मोड पे हम होते हैं, साथ में जब हम बैठे होते हैं तो थोड़ी देर अगर हमारा फोकस रोड की तरफ होता भी है फिर हम लोग आलस आके सो गए या इधर उधर की गप्पे करने लगे, तो उस वाले मोड में हमें नहीं रहना है। अपने आप को हमेशा ड्राइवर मोड पे रखिए और अपने टारगेट्स पे नजरें रखिए। यही कुछ टिप्स हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, जिंदगी में खुश रह सकते हैं और बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नजरिया लाइफ और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।